वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। मुंबई कुर्ला में भंते विनाचार्य जी के गुरु भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति आकाश लामा के साथ पधारे थे। भंते विनाचार्य जी को जेल से छुड़ाने के प्रयास और जेल के मामले में पूरी जानकारी वीडियो पूरा देखिए। क्योंकि 109 दिन के बाद ही मैं निकला हूँ, बोध गया से बाहर निकला हूँ। सर्वप्रथम भिक्षु संघ को प्रणाम करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइजर डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी, साथ में यहाँ मंच में विराजमान मुंबई के गोल्डमैन रोहित जी और उपस्थित जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। से आता हूँ, हम हिमालयन बुद्धिस्ट हैं, महायाना से हैं। हमने कभी नहीं सुना था मार सेना, मैंने सुना नहीं था सचमुच, लेकिन 111 दिन बिहार बोधगया में बैठकर मेरे को पता चला मार सेना है जहाँ अड़चन करती है। और वो बिहार के मार सेना या मुंबई में भी आ गया, माइक कटक देते, लेकिन मेरे को बोलने नहीं दे रहा है। ये सचमुच मार सेना आया ही है, लगता हमको बोलने नहीं दे रहा है। भगत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? बोध गया में, लेकिन कभी वापस नहीं गए बोध गया। ज्ञान कहाँ दिया उन्होंने? बोध गया में दिया, बाहर दिया? बाहर दिया। बाहर दिया। तब से महासेना है, यहां भी आ गया कि महासेना। तो मैं रोहित जी का जो बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था, लाखों लोग आए धरने में, नाराबाजी हुई, बीटी एक्ट निरस्त करो, महाबोधि मुक्त करो, लेकिन हमने पाया पूरे भारत में सबसे अच्छा नाराबाजी करने वाला आपका मुंबई का है, वो नाम है विजय तांबड़े जी। इधर आइए आप। दान दिए थे धम्म के, जो धम्म का जो प्रभाव है महाराष्ट्र में हमने देखने को मिला। इसीलिए मैंने प्रण किया था जब 100 दिन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं देश भर घूमूंगा, किंतु कुछ हमारे साथी धरने को दिखाकर मेरे साथ फोटो खींचकर देश भर घूम रहे थे और अपना स्कैनर दे रहे थे, पैसा उठा रहे थे। फोटो भी आया मेरे पास, कितने पैसे दे उसका वीडियो भी आया, लेकिन आकाश लामा ने कुछ नहीं कहा। हमको कहते थे कुछ इतना लाख रुपए दिए हैं, यहाँ पर धरने में पैसा आया क्या? हम कहते हैं, हमारे कैशियर कहते थे नहीं आया। आप कुछ बोलिए तो हम उनको एक ही चीज कहते हैं, हमारे धम्म में सिखाया है जैसे करनी वैसे, सब अपना अपना कर्म खाते हैं। तो मैं ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए आपसे से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। आज शायद आप लोग ने मेरा वक्तव्य सुना होगा नागपुर में, मैंने सब कुछ कह दिया वहाँ पर। मैं फिर एक चीज़ भी दोहराना नहीं चाहता हूँ। प्रश्न हो सकती है, मन में प्रश्न उठ सकती है, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमको जो सिखाया गया है अतः दीप भव, अंदर में जो दीप अपना जलाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। तो इसीलिए आज आपका जो दीप जला है, इसीलिए आप आए हैं सुनने के लिए। परंतु सिर्फ अभी केंद्रित दिमाग में रखना है, बीटी एक्ट 1949 को रद्द करना है, इधर उधर की नहीं बातें। बीटी एक्ट 1949 जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हम लोग ने बनाए थे, एक मुद्दा था बंगाल में, सभी अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। 70 साल में जो काम नहीं हुआ, हम लोग ने कोशिश किया सभी संगठनों को जोड़ने के लिए और एक कमेटी बनाई ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, और हम लोग 2 साल के अंतराल में सक्सेस हुए।
हम लोग ने अकाउंट नंबर नहीं खोली, मेंबरशिप ड्राइव नहीं करेगा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, लेकिन बौद्धों को जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ पर एक सूत्र में सबको बांध कर लड़ने का हम लोग ने प्रण किया था। तो अगला मुद्दा हमारे पास थे महाबोधि महाविहार। मुद्दा ही मुद्दा है। कितना मुद्दा मालूम है आपको? 84,000 मुद्दा है। मालूम हो गया? 84,000 मुद्दा है, मालूम है आपको? 84,000 मुद्दा है। करना है तो बोध गया में करना होगा। ये हम लोग सभी भिक्षु संघ ने डिसीजन ली है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपना अपना कर्म करें सभी, वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। 12-13 साल में भंते सुरेश साई ने रिट पिटीशन फाइल की थी, एक हियरिंग नहीं हुआ। सोचिए कितना अन्याय है हमारे ऊपर, बौद्धों के ऊपर। एक हियरिंग नहीं हुआ। तो हम लोग ने लास्ट 1 साल से विभिन्न एडवोकेट के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, जिसमें एडवोकेट शैलेश जी से भी होती थी, जो भंते सुरेश साई का केस देख रहा है। तो हमने पाया एक मराठी एडवोकेट दिल्ली से, उनका नाम है एडवोकेट आनंद जोंडाले। एक आकाश जी मैं फ्री में काम करूंगा उन्होंने। तो हमने उनको कहा अलग से रिट पिटीशन डाल के फायदा नहीं है, क्योंकि जो जिससे हमारी लड़ाई है वो हमसे बहुत ताकतवर है प्रत्येक रूप में, और डायरेक्ट लड़ते भी नहीं है, नहीं लड़ेंगे, वो हमारे लोगों को लड़ाएंगे, हमारे लोगों को ही विरोध करने लगाएंगे। आज 111 दिन हुआ है, इसका श्रेय जाता है बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर को। इस समय मैं सोचता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, वही हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। वो प्रेरणा हम लोग ऋणी है। बोल रहा था जय भीम जय भीम जय भीम बोल के क्या होगा? भगवान का नाम लेगा तो कहां जाएगा? कहना चाहता हूं स्वर्ग भी यही है, नर्क भी। ये हमारी धम्म सिखाती है। बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए प्रेरणा है। ये जो हम कष्ट कर रहे हैं ये कुछ नहीं है उनके सामने। इसीलिए एयरपोर्ट से आते मैं चैत्य भूमि में गया, हमारी टीम गए, डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी गए। प्रेरणा है हमारे लिए। टी एक्ट 1949 निरस्त करके ही हम लोग दम लेंगे। फलना देखिए, हम लोग बहुत दुखी है। हमारे एक भिक्षु श्रामणे भिक्षु, उनके गुरु यही है डॉक्टर चंद्रकीर्ति। बहुत समझाया उन्होंने, अभी अपनी बात रखेंगे। बहुत समझाया, वहां धरने में बैठो, धरने में बैठो, बहुत समझाए, मेरे सामने समझाए। हम भी कहते फ्रंट में बैठे, पीछे नहीं, फ्रंट में बैठे, आप ही लीड कीजिए, क्योंकि हमारी मंशा क्या है? बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। दुख लगता है। उस रात की घटना आपको कल बता दिया मैंने। 9 तारीख का दिन में प्रशासन से इतनी दबाव थी कि धरना उठाओ, पेंडल तोड़ो। विजय जी थे वहां पर, और वहां पर इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई की जो माहौल बनी थी वो एक बहाना था। आईपीएल बंद हो गया है, फ्लाइट कैंसिल हुआ, ट्रेन कैंसिल हुआ, आप लोग बंद कीजिए। हमने कहा हम लोग बंद नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। हमने उनको बोला देखिए बाबा साहब ने सिखाया है हमको नेशन फर्स्ट। बाबा साहब ने कहा है मैं फर्स्ट भारतीय हूं और अंतिम ही मैं भारतीय हूं, ये सिखाया है। इसलिए हम देश को देखेंगे, देश के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमको छोटी स्तर में हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे। जब स्थिरता होगी तो फिर से हम लोग धरने फिर करेंगे, लेकिन उसको तरोड़ मरोड़ कर आकाश लामा बेच दिया, भाग गया। सोचते हैं सोशल मीडिया में सब कुछ होता है। हमने सुना था बुद्धिस्ट आर वाइज पीपल। उस परिस्थिति में 10 मई को एक गुड न्यूज आया कि सीज फायर हुआ, तो हम लोग कंटिन्यू किए। हमने कभी नहीं देखा था कोई भिक्षु बाउंसर लेके चलता है। इस बार धरने में हमने देख लिया बाउंसर कैसा होता है।
लेकिन हम लोग शांति से बैठे रहे। 12 तारीख को एक झमेला सृष्टि करने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग शांति से सूत्रपात करते रहे। हमने पहले दिन से जब आंदोलन शुरू किया था गोलंबर में महाबोधि के सामने, हमने सभी को कहा था जो भी करना ये धरने का अंदर कीजिए, बाहर कुछ मत कीजिए। बाहर नहीं, यहीं पर लड़ेंगे हम लोग, मरेंगे भी यहीं और लड़ेंगे भी यहीं। 13 तारीख को एक अनहोनी घटना घटी। हमारे कुछ उपासक उपासिका थोड़ा उत्तेजित होकर वहां पर एक नाराबाजी हुई और बीच में क्या हुई हमको मालूम नहीं है। हम लोग तो धरने में थे, क्योंकि 11, 12, 13 को काफी भीड़ थी वहां पर धरने स्थल पर। 13 रात को अचानक पुलिस आया, पूरी धरने स्थल को घेराबंदी किया। 9:30 बज रहा था, 9 से 9:30 बज रहा था। और वहां के बोध गया के जो SHO है मनोज जी, वो आए हमारे पास और कहा बाहर बुला रहा है आपको SDM और DSP, क्योंकि प्रशासन जानता है कि हम धरने स्थल के अंदर नहीं जाएंगे। कभी एक दायरा है, हम गए तो उन्होंने स्ट्रेट अवे हमको कहा लामा जी बंद कीजिए ये तमाशा, आपके धरने से वहां पर ऐसा हो गया है, 250 लोग खड़े हैं लाठी लेकर, उन लोग आ रहे हैं, 2 धर्म के बीच में एक लड़ाई सृष्टि हो चुकी है आपके धरने के कारण। हमने कहा हमने नहीं कराया। थे कुछ उपासिका उपासक के साथ, तो मैंने उनको बोला वहां से निकालिए इनको, हमारा कर्तव्य था उसको बचाना। इससे पहले भी हमने बचाया, पैसा भी दिया हूं। पहले का जो केस हुआ था मैंने 1.5 महीने पहले इसका पैसा भी दिया हूं बचाने के लिए, लेकिन आकाश लामा को फेसबुक यूट्यूब में बोलना नहीं पड़ता है। तो हमने बीनाचार्य जी को बोला, वो जूनियर है, भंते जी का शिष्य है। मैंने कहा देखिए जोश तो चाहिए, सबसे बड़ी बात है अभी हमको होश चाहिए। बीनाचार्य जी आप बाहर के हैं, मैं भी बाहर का हूँ, और ये जो बैठे हुए हैं ये भी बाहरी है, मराठी थी। तो कोनो कंप्लेन करने लगे हमको जोर से, बोले शांति शांति। ढुंगेश्वरी में ये हो गया, हमारे FIR नहीं ले रहा है। तो हमने कहा देखिए ढुंगेश्वरी में क्या हुआ हमने देखा है। हमारी यहाँ जो बोध गया कि एक कमेटी बनी है, 25-30 लोगों का कमेटी बना है, क्योंकि लोकल लोग जो है वो तो पहचान लेंगे ना। और वो हमको कल रिपोर्ट देने वाले थे क्या हुआ असल में, किसकी गलती है। यदि हमारी गलती है तो हम माफ मांगेंगे, यदि हमारी गलती नहीं है तो हम FIR करेंगे, केस करेंगे, क्योंकि कानून तो सबके लिए तो बराबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा संविधान हमको दिया है, इस पर भरोसा करना होगा हमको। लेकिन उनको कहा शांत कराया बीनाचार्य जी को, और उनको हम अनुरोध किए आप पीछे जाके बैठिए, कपड़ा खोलिए, कूलर को वहां पर सो जाइए, हम आपको बचाएंगे। लोग ने वो जो लाइट लगा हुआ था लाइट भी स्विच ऑफ कर दिया। लगभग 11, 11:30 बजे सब माहौल शांत हुआ। 12 बजे रात को, तो सुबह देखता हूँ 2 बजे रात को अरेस्ट किया गया है, लापता, अरेस्ट नहीं लापता। तो मेरा उनका एक चैनल लेके चलता है ढाका TV का, और उन गौतम जी उनको मैंने फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी भी है, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा रात के 2 बजे होटल के मालिक ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आए और पुलिस ने कहा कि आपको जान का खतरा है, तो उनको लेके गए सुरक्षित जगह में, लेकिन कहाँ ले गए मालूम नहीं। तो मैंने कहा तो कहाँ गए, पुलिस स्टेशन जाओ। 6 बार जा चुके हैं सर, अलग अलग लोग गए हैं। तो हमने कहा SP ऑफिस जाओ, तो मालूम चला उनको अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। इमीडिएटली हमारा जो एक बचा हुआ एडवोकेट है जो हमारी केस लड़ रहा है, क्योंकि मैं तो 3 महीने से FIR है मेरे ऊपर, 3 महीने से। वो जो गोलंबर में जो धरना किए थे इसका FIR मेरे नाम पर, प्रज्ञाशील भंते के नाम पर और एडवोकेट के बौद्ध के नाम पर है। हियरिंग करने अभी 28 तारीख को हियरिंग हुआ था, कोर्ट गए थे, अब 6 तारीख को है, जाएंगे कानून से लड़ेंगे कि हम सत्य मार्ग में हैं, संवैधानिक मांग कर रहे हैं। तो हमने एडवोकेट अशोक बर्दर जी ने कहा जैसे भी करके उनको बेल दिलाइए। गए थे, मेरे पास वार्तालाप है, यदि सुनना चाहेंगे तो आपको मैं भेज सकता हूँ। मैंने कुछ चैनल को भेजा हूँ, क्या बात हुई है।
अमन कामले का चैनल आवाज़ इंडिया को मैं भेज दिया हूँ, सुरेश पासवान को भेज दिया हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रचारण नहीं किया है। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, हम लोग कानून तरह से लड़े। अभी लामा क्या कर रहा है, लामा क्यों चुप है? ये लामा वो लामा नहीं है, और ये भिक्खू भी वो भिक्खू नहीं है चंद पैसे में बिक्री होने के लिए। फर्स्ट टाइम रिट हम लोग ने इंटरवेंशन की और 16 मई में सुनवाई हुई कि नहीं हुई? इतने सालों में नहीं हुई, इस बार हुई क्यों नहीं हुई? और मैं कहना चाहता हूं ये आकाश लामा के कारण नहीं हुआ है, हमारी एकता के लिए हुआ है, मैं बोलना चाहता हूं। और हम हमारी एकता से जो फाइनल हियरिंग है 29 जुलाई, हम लोग जीत कर ही रहेंगे, कि हमारे जो लड़ाई है जिससे, वो हमसे बहुत ताकतवर है। रणनीति तैयार किए हैं कि धरना कंटिन्यू रहेगा। कल का कहानी बता रहा हूं, जहां निंगमा मोनेस्ट्री में हम लोग थे, 1 तारीख से नया धरना जगह देने वाली थी सरकार ने, नहीं थी। हम लोग ने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लिए थे सुजातागढ़ के पास में, उसके हम लोग परमिशन के लिए दिए थे। रात को मैसेज आता है कि बोध गया में इलेक्शन है, चेयरमैन का इलेक्शन, जो नगर निगम का, अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। फिर डीएम एसडीएम के पास गए हम लोग, मैं आने से पहले। आज सोमवार आज मिलने की बात थी। हमारे प्रज्ञा सेठ जम्बुलामा जी, इस प्रकार से सत्य मित्र भंते जी, शिलानंद महाथेरो जी, इस पर 5 कमलेश जी सब गए। आज शाम को खबर मिला है कि डीएम का ट्रांसफर हो गया है। क्या हो गया है? आप डीएम जहां जाए हम तो बैठ के ही रहेंगे। आज 111 दिन हुआ, कल 112 दिन होगा। अगला रणनीति ये है, हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे, जहां भी बैठ के करेंगे। नया जगह हम लोग ने चिन्हित किया है, जो नगर निगम की इलेक्शन थी, जस्ट पास में नदी के पार में, वहां पंचायत एरिया है। एक अशोक पासवान बोल के है, सर जी हमारा जमीन लीजिए, पानी भी चलाइए, टॉयलेट चलाइए, यहाँ खाना पकाइए। मैं कह रहा हूँ ये मैं वो लामा नहीं है, दूसरा ही लामा है ये, और मैं यहाँ जाते ही उस जगह में बैठ जाएंगे। पंचायत एरिया है, पंचायत एरिया आप तो बैठ पाएंगे, ठीक है, नगर निगम के बाहर है हम लोग, या तो हमको जगह दीजिए। अब 2 दिन मैं सुना भी रिपोर्टिंग नहीं लिया हो, कितनी परेशानी है। और आप सबसे अनुरोध करने आया हूँ, अब आंदोलन सिर्फ 1 दिन करने से नहीं होगा। जिस प्रकार से 4 अप्रैल में नागपुर में 1 लाखों की भीड़ हुई थी, पुणे में भी हुई थी, पुणे में हुई थी रंजना दीदी, पुणे में हुई थी, पुणे में हुई, मुंबई में भी हुई। अब हम लोग धरना बैठेंगे पूरे देश भर। और मुंबई आज एक टीम रेडी कीजिए, कब से धरना करना कीजिए, मैं आऊंगा और शुरू करूंगा। प्रत्येक देश के कोने कोने में अब हम लोग धरने बैठेंगे। ये संकल्पित आप लोग करने आइए, इसीलिए मैं आया हूं। तो आप लोग भी कंटिन्यूटी दीजिए। हमको कानूनी लड़ाई भी लड़ना होगा, लेजिस्लेटिव में भी लड़ना होगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी के, उन्होंने फर्स्ट बात उठाई है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वर्षा गायकवाड़ को, इसी प्रकार के कई हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात उठाई है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट विधानसभा में बात उठी है, बिहार के विधानसभा में बात उठाई। तो हमको लेजिस्लेटिव भी लड़ना होगा, एग्जीक्यूटिव भी लड़ना होगा, और सड़क में भी लड़ना होगा। और आज आप लोग प्रण कीजिए, मुंबई में अनिश्चितकालीन हम लोग धरना करेंगे, ये आप लोग संकल्पित कीजिए। डेट नो कंपटीशन, ओनली कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे। और पूरे संसार को एक न्यूज देंगे कि इंडिया का बुद्धिस्ट मरा नहीं है, जिंदा है। बाबा साहब का जो मतलब शिष्य है अभी भी जिंदा है, ये हम लोग जनाएंगे पूरे विश्व को। बाबा साहब ने कहा है, यदि कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। 29 जुलाई जाने दीजिए। यदि हमारे फॉर्म में होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छीनेंगे, या हम ऐलान करना चाहेंगे। मैं बारंबार बोलता, प्रश्न ना करे, सजेशन दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी को। भवतु सबम मंगलम। धन्यवाद। साधू साधू साधू. खरोखरच या आंदोलनासंदर्भात प्रत्येकाच्या मनामध्ये बरेचसे गैरसमज होते
आणि ते गैरसमज लामाजींच्या वक्तव्याने मला वाटतं जवळजवळ 99% क्लिअर झाले असतील. कारण हे आंदोलन बुद्धाचं आंदोलन आहे, पवित्र आंदोलन आहे, अस्मितेचं आंदोलन आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी आपल्या व्यक्तिगत भूमिकेपेक्षा आंदोलनाला आपण महत्त्व दिलं पाहिजे.